नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के बहुत खास होने वाला है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार युवा जीवन बहुत अहम होता है। युवा देश और समाज के निर्माता होते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार देश की युवा पीढ़ी अपने देश को एक नए शिखर पर ले जाती है। व्यक्ति को युवावस्था के महत्व को समझना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होना चाहिए। युवावस्था के दौरान हर व्यक्ति को अपने भविष्य को लेकर सजग रहना चाहिए और सही रणनीति बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अगर युवा वर्ग ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी पूरी जिंदगी किसी गर्त में चली जाती है। युवा अवस्था में की गई उनकी कुछ हरकतों से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि व्यक्ति इन आदतों को समय रहते दूर कर ले तो अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है। नंबर 1, आलसी होना। चाणक्य का मानना था कि युवाओं के जीवन में आलस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आलस सिर्फ आपके समय को बर्बाद नहीं करता है, बल्कि आपको पूरी तरह से पंगु बना देता है। आलस सिर्फ युवाओं का ही नहीं, हर इंसान का शत्रु है। युवाओं को जीवन हमेशा अनुशासन के साथ जीना चाहिए और अपने सोने और जागने का समय तय करना चाहिए। आलस्य के कारण मनुष्य अक्सर अपनी विश्वसनीयता खो देता है, क्योंकि आलस्य के कारण वह खुद के द्वारा किए गए वादों को समय पर नहीं पूरा कर पाता है। कथनी और करनी एक न होने के कारण लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। आलस्य से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, जो इंसान के सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देते हैं। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में आए अवसर को बजाय कैश करने के उसे टालता ही चला जाता है। उसे अपने जीवन में पाने खोने की कोई चिंता नहीं होती है। एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है जब आलस्य उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। तब आलस्य रूपी दुर्गुण के चलते सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। आलस्य का रोग जिस किसी को भी जीवन में पकड़ लेता है तो फिर वह संभल नहीं पाता। आलस्य से देह और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन पर्यंत लक्ष्य से दूर भटकता रहता है। कहा भी गया है कि आलसी को विद्या कहां, विद्या वाले को धन कहां, बिना धन वाले को मित्र कहां और बिना मित्र के सुख कहां। आलस्य को प्रमाद भी कहा जाता है। बिना विद्या वाले को आलस्य का रोग जिस किसी को भी जीवन में पकड़ लेता है तो फिर वह संभल नहीं पाता। आलस्य से देह और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन पर्यंत लक्ष्य से दूर भटकता रहता है, बल्कि अकरणीय, अकर्तव्य यानी नहीं करने योग्य काम को करना भी प्रमाद है। जो आलसी है वह कभी भी अपनी आत्मचेतना से जुड़ाव महसूस नहीं करता है। कई बार व्यक्ति कुछ करने में समर्थ होता है, फिर भी उस कार्य को टालने लगता है और धीरे धीरे कई अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। तब पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। आज नहीं कल आलसी व्यक्तियों का जीवन सूत्र है। शायद आलसी व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि जंग लगकर नष्ट होने की अपेक्षा श्रम करके, मेहनत करके, घिस घिस कर खत्म होना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। आज ही एक संकल्प लें, जीवन जागृति का, जागरण का। जागरण का मतलब आंखें खोलना नहीं, बल्कि अंतश्चेतना या अंतरचक्षुओं को खोलना है। वेद का उद्घोष है कि उठो, जागो और जो इस जीवन में प्राप्त करने आए हो उसके लक्ष्य के लिए जुट जाओ। जो जगकर उठता नहीं है वह भी आलसी है। जो अविचल भाव से लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य सिद्धि तक जुटा रहता है वही व्यक्ति सही मायने में जागृत कहलाएगा। आलसी वही नहीं है जो काम नहीं करता, बल्कि वह भी है जो अपनी क्षमता से कम काम करता है। आशय यह है कि जो अपने दायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है, जिसे कर्तव्य बोध नहीं है, वह भी आलसी है। क्षमता से कम काम करने पर हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है और हम अपनी असीमित ऊर्जा को सीमा में बांधकर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आलसी व्यक्ति अकर्मण्य होता है, इसलिए उसे दरिद्रता भी जल्दी ही आती है। आलसी व्यक्ति उत्साही नहीं होने के कारण जीवन में अक्सर असफलता का सामना करते हैं। सफल होने के लिए जरूरी है कि हम आलस्य का त्याग करें और अपनी पूरी क्षमता से काम करें। नंबर 2, नशा व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ ढता। नशा करने की आदत भी युवाओं के लिए अभिशाप है। नशे से आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कमजोर हो जाता है।
नशा अच्छे खासे इंसानों को बर्बाद कर देता है। इस वजह से इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ऐसा व्यक्ति अपने वर्तमान को तो खराब करता ही है, साथ ही भविष्य को भी खराब कर लेता है। नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति का सबसे ज्यादा ध्यान नशा करने पर ही होता है। ऐसे में अगर छात्र इससे जूझ रहा है तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, और कोई काम करने वाला लत का शिकार है तो उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। इंसान सामान्यतः नशा तब करता है जब वह डिप्रेशन में रहता है। फिर अगर उसे किसी बात का बहुत दुख हो तो उस दुख को भूलने के लिए भी नशा करता है, और तनाव से मुक्त होने के लिए भी नशा करता है। नशा छोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका मजबूत मन और इरादा निभाता है। अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप दोबारा नशे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो पहले मन में आत्मविश्वास बढ़ाएं। खुद पर भरोसा करना शुरू करें कि इस काम को फिर से नहीं दोहराएंगे। नंबर 3, गलत संगत कर देती है सब कुछ बर्बाद। चाणक्य नीति कहती है कि संगत का असर व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। यदि व्यक्ति गलत लोगों के बीच में बैठेगा तो उसमें भी गलत आदतें आएंगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपना दोस्त सोच समझकर बनाना चाहिए और अपनी संगत को लेकर सजग होना चाहिए। गलत लोग आपके जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं, इसलिए हमेशा सही संगत में रहिए। गलत संगत से बेहतर है कि हम अकेले रहें। बुरी संगत से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। संगत का हमारा जीवन पर गहरा असर होता है। संगत अच्छी होगी तो हमारे विचार भी सकारात्मक रहेंगे और मुश्किल समय में भी निराशा से बचे रहेंगे। जिन लोगों की संगत सही नहीं है, उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत अर्थात दोस्ती, मित्रता और साथ। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगत का जीवन में गहरा असर पड़ता है, इसलिए संगत अच्छे लोगों का करना चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सकें। कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ यह है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहां महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है। सत्संगति एक प्राण वायु है, जिसके संसर्ग मात्र से मनुष्य सदाचरण का पालक बन जाता है, दयावान, विनम्र, परोपकारी एवं ज्ञानवान बन जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।